आप अगर चाइना आए तो आके इनको बताएं कि मैं पाकिस्तान से हूं, तो आपको एक बड़ा लफ्ज कॉमन सुनने को मिलेगा, पाथिया। पाथिया चाइनीज जबान में इसका अगर मतलब देखें तो इसको आयरन ब्रदर कहते हैं। पाथिया मीन्स आयरन ब्रदर। और ये बेसिकली चाइनीज उस बंदे के लिए या उस मुल्क के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जो जिस तरह की मर्जी हालात हों तो वो मुल्क या वो बंदा चाइना के साथ हो। तो चूंकि हम ये बात करते हैं और है भी ऐसा कि चाइना की दोस्ती हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी, तो हम भी इस बात को तस्लीम करते हैं। और यही बात चाइना जो है वो एक लफ्ज पाथिया के थ्रू बोलता है कि आप पाकिस्तान से हैं तो पाक चाइना पाथिया। तो मेरा ख्याल है कि चाइना ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान ने भी साथ दिया चाइना का। और उसकी आप बड़ी एग्जांपल आप देखें, सी पैक का मंसूबा जो चाइना ने शुरू किया था, वो 65 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी। अब इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जाहिर सी बात आते हैं जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है उसके अंडर। अब देखना ये होता है कि हमने इस तरह के बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उससे कितना फायदा उठाना है, या हमने ऐसी पॉलिसी तैयार करनी है कि जिससे मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो हम लोग खुद उठा सकें। तो मुझे तक अभी तक यही क्लियर नहीं है कि ये मनसूबा शुरू किसने किया। मुशर्रफ साहब जो थे वो ये क्रेडिट लेते थे, जरदारी साहब भी क्रेडिट लेते हैं, नवाज शरीफ साहब भी क्रेडिट लेते हैं, और इमरान खान साहब भी क्रेडिट लेते हैं कि ये सीपैक का मनसूबा इसको हमने परवान चढ़ाया। खैर अभी तक तो रोल बैक है और रास्ते में है, चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर हल्की हल्की, लेकिन अगर क्रेडिट नहीं पूरा मिला इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का तो वो शायद पाकिस्तान को नहीं मिला। अभी चाइना का जो रेलवे बोर्ड है उसने अपनी गवर्नमेंट को ये मशवरा दिया है कि आप काशगर से लेके ग्वादर तक जो फ्रेट ट्रेन है, फास्ट फ्रेट ट्रेन, वो रेलवे लाइन बिछाएं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसके अंदर इसको लेके जाया जाए, मतलब उसका ये पार्ट बनाया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है। 1930s में जब पूरा वेस्ट जो था वो जाहिर सी जंग की तबाहियों से बिल्कुल कहते हैं उसको ख़त्म हो चुका था, तो हमारा जो बाबा इकनॉमिक्स केन्स जिसे जॉन मेनर्ड केन्स जिसे कहते हैं, तो उनका सबसे पहला मशवरा यही था कि अगर आपने डेवलपमेंट करनी तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत करें। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि रोड्स बनाएं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो टनल की फॉर्म में हो, चाहे वो रोड्स की फॉर्म में हो, और चाहे वो ब्रिजेस की फॉर्म में हो, और चाहे वो अंडरपास जो उसकी फॉर्म में हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत करें। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितने आपके स्कूल्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं उनको रोड्स के ऊपर बनाएं। आप आज यूरोप में जाके देखें तो आपको स्कूल्स और जो हॉस्पिटल्स हैं वो बड़े बड़े जो सबवे या जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन या रोड के ऊपर बस स्टेशन हैं उनके करीब मिलेंगे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी जब किसी उसने पूछा कि तुम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर क्यों दे रहे हो, साथ तुम ये भी कह रहे हो कि भाई साहब डेली लोगों की वेजेस जो हैं वो अदा करें। उसने कहा देखें यार, आप जब तक रोड्स नहीं बनाएंगे तो चीज़ों को कैसे हम मार्केट से प्रोडक्शन प्लेस से मार्केट तक लेके जाएंगे, और कैसे कंज्यूमर जो है या सार्फ जो है वो मार्केट आएगा। तो जब तक चीज़ों को मोबाइल करने के लिए आपके पास रोड्स नहीं होंगे तो मुझे बताइए क्या आप जो प्रोडक्शन साइड है उसको कंजम्पशन साइड के साथ आप लिंक कर सकते हैं, या कंजम्पशन साइड को आप प्रोडक्शन साइड के साथ लिंक कर सकते हैं, या लेबर को आप मार्केट के साथ लिंक कर सकते हैं, या मार्केट को लेबर के साथ लिंक कर सकते हैं, या एक मुल्क से दूसरे मुल्क के साथ हमें ट्रेड करना हो तो क्या वो ट्रेड पॉसिबल है? तो जवाब आया नो। आप इससे अंदाजा कर लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज्यादा जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। अब मसला ये कि हम अनपढ़ लोग हैं तो हमें पता नहीं होता, और हम इसी अनपढ़ कौम को अपने उस अनपढ़पन की वजह से डिट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि मुझे याद है मेरे अब्बा जी का एक दफ़ा ऐसे मुकालमा शुरू हो गया, तो वो कहते हैं ये नवाज शरीफ ने क्या काम किया है, पुल बना दिए हैं, अंडरपास बना दिए हैं, सड़कें बना दी हैं। तो मैंने कहा बाजी आपको खैर ये याद नहीं है कि आपका बेटा जो पहले लाहौर से झारावाला 3 घंटों में आता था, वही आपका बेटा मोटरवे से जब सफ़र करता है तो लाहौर से झारावाला 1 घंटे में पहुंच जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये बेसिकली आपका टाइम बचाता है। इसी
इस्लाम में अभी जो जैसा मैंने कहा खबर जो आई वो ये कि चाइना तकरीबन 58 बिलियन का रेलवे ट्रैक फ्रॉम काशगढ़ टू ग्वादर फ्रेट रेलवे ट्रैक वो बिछाने का मंसूबा उसके रेलवे बोर्ड ने दिया है। अब चाइना को ओवरऑल अगर आप देखा जाए तकरीबन 5,000 अरब चाइना की ट्रेड है पूरे वर्ल्ड के साथ। अब जाहिर सी बात चाइना ने अपना श्रीलंका के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया, आप इंडोनेशिया का इन्वेस्टमेंट भी देख लें, इसी तरह फिर आप जब अफ्रीकन कंट्री तक चाइना जो पहुंचा हुआ है, क्योंकि आने वाले वक्त में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वेपन ऑफ वार होगा। जैसे जंगों की मुख्तलिफ शक्लें चेंज होती हैं वक्त के साथ साथ, इसी तरह डेवलपमेंट जो है उसके लिए टूल जो है उसका भी डिफरेंट इस्तेमाल होगा। अब अगर मेरा अपना जो छोटा सा व्यू है, नकम्मा सा आदमी हूं मैं, जो हल्के हल्के मैं अपना व्यू देता रहता हूं, वो ये कि आप काशीगढ़ से ग्वादर तक आते हैं या रेलवे ट्रैक बिछता है, तो सपोज कर लें कि वो जो 5,000 अरब की सालाना चाइना ट्रेड करता है उसमें से कुछ परसेंटेज आपको मिल जाए। और जैसे हमारे मुल्क के अंदर कमी बेशी होती है रुपये की प्राइस में, तो एटलीस्ट अगर ये 58 बिलियन रुपीस पाकिस्तान आता है इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, तो आपकी वो जो तंगी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और आप ये देखें कि जब आप कि हाँ ये रेलवे ट्रैक बिछेगा, इससे जो सर्वे चार्जेस हैं जो आप वसूल करेंगे उससे कितना फ़ायदा होगा आपको, वो अब आपने तय करने का है कि वो सर्वे चार्जेस जो हैं आपने रुपये में वसूल करने हैं, आपने RMB में वसूल करने हैं या आपने US डॉलर में वसूल करने हैं। फिर आपने ये भी देखना है कि जब काशगढ़ से लेके ग्वादर तक जाहिर सी बात है वो रेलवे ट्रैक बिछ जाएगा, तो उससे चाइना और पाकिस्तान का ट्रेड जो है वो किस तरह बढ़ेगा या कितना बढ़ेगा। क्या हमने चाइना को ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है या हमने चाइना से इंपोर्ट करना है, ये भी पॉलिसी के अंदर तय होना चाहिए और ये भी हमने तय करना है। अब चाइना की कोशिश ये होगी कि हम इस प्रोजेक्ट से मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं जैसा चाइना कोशिश करता है, और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट से मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। और हम तो जनाब इतने ज़्यादा विजनरी लोग हैं कि पाकिस्तान से वफद आया हमारा, जो हम अपना रेलवे सिस्टम जिसको हम अपग्रेड करने जा रहे हैं, तो हम सारा यहाँ से घूम फिर के सारे का सारा वफद वापस चला गया। गवर्नमेंट के पैसों के ऊपर हमने अय्याशी की, पैसे ज़ाया किए। जब वापस गए बोगियाँ आ गई तो फिर हमें पता चला यार ये जो बोगियाँ हैं ये तो हमारा जो रेलवे ट्रैक है उसके मुताबिक ही नहीं है, उसको सूट ही नहीं करती। तो जब आप इस तरह सोए हुए महाले की तरह जाएंगे और फिर सोए वापस आ जाएंगे, तो फिर मेरे ख्याल में ऐसे ही होता है। आपने कभी इकोनॉमिक पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो देखनी हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक विजिट चाइना का जरूर लगाइएगा, और आपको यहाँ इकोनॉमिक्स काम करती हुई नजर आएगी और आप फिजिकली फील करेंगे कि जैसे इकोनॉमिक्स आपके साथ घूम फिर रही है। पाकिस्तान की तरह नहीं कि जहाँ इकोनॉमिक्स आके सारी की सारी फेल हो जाती है। तो ये वो मंसूबे हैं, ये वो चीज़ें हैं जो जाहिर सी बात है मुल्क कौम को फ़ायदा पहुँचाते हैं। और ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसीज़, उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी ऑनेस्ट और प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। और फिर उसके बाद उसके अंदर कंटिन्यूटी जो है उसका भी जाहिर सी बात बड़ा रोल है। अब चाइना में देखें, अब प्रेसिडेंट शी जो है वो तीसरी दफ़ा जो है वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि उनकी पॉलिसी जो है चल रही है और चाइना को कितना वो आगे लेके जा रही है। तो इसी तरह जाहिर बात हर मुल्क के अपने करैक्टरिस्टिक होते हैं। तो आपका जो सिस्टम है उसके अंदर इस चीज़ के ऊपर मेरे ख्याल में सारे स्टेक होल्डर्स को एग्री होना चाहिए और एग्री करना होगा कि भाई गवर्नमेंट जो मर्जी चेंज हो, लेकिन पॉलिसी जो है उसके ऊपर डिसकंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि पॉलिसी अब जब डिसकंटिन्यू करते हैं तो उसकी एक अलहदा कास्ट वो मेरे जैसे गरीब लोग या आवाम जो है वो पे करते हैं और पे कर भी रहे हैं, आप देखें। और फिर एक जो बड़ी अहम बात वो ये कि जब भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आता है, वो चाहे चाइना से हो, वो चाहे अमेरिका से हो, चाहे सऊदीया से हो, तो हमेशा टेक्नोलॉजी भी साथ लेके आता है। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन की बात करें, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के लिए ग्लोबलाइजेशन जो है वो टेक्नोलॉजी लेके आएगी। तो वो ये FDI जो उसकी एक फॉर्म है कि जो FDI मुल्क के अंदर आएगा वो टेक्नोलॉजी भी लेके आएगा, और जो आप ट्रेड करेंगे तब भी टेक्नोलॉजी जो है वो मुल्क के अंदर आपकी ट्रांसफ़र होती है। और ये हमारा अब आगे जाहिर सी बात है वो इस्तेहकाक है कि हम उस टेक्नोलॉजी से कितना फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरे ख्याल में जो चाइना ने अभी प्रपोज किया है आपको 3,000 किलोमीटर के ऊपर
जो 58 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्रेट ट्रेन, मेरे ख्याल में उसको आगे बढ़ के एक्सेप्ट करना चाहिए। और हमें अभी से, क्योंकि उन्होंने अभी अपने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है, प्रपोज किया है, और जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में इसके ऊपर बात भी होगी और बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी हार्ड किस्म की बात होगी। जैसे हमें तो सिर्फ इश्यूज चाहिए कि उन इश्यूज पर बात करें, बाकी उसके ऊपर कोई इंप्लीमेंटेशन होती है या नहीं होती, मेरा नहीं ख्याल किसी बंदे को परवाह है, क्योंकि हर बंदा रेटिंग के चक्कर में है। तो मैं ये समझता हूं कि हमें भी अपनी रेटिंग जो है उसको जनाबे वाला आने वाले वक्त में वो देखना चाहिए कि 2030 में, 2050 में चाइना कहाँ खड़ा होगा और पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा। तो ये हमें तय करना है कि आया कि हमने इस तरह के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उससे कितना बेनिफिट उठाना है।